नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। आज हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उदित नासा। उनसे जानेंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो शोल्डर रिप्लेसमेंट और दूरबीन से किस तरीके से इस पर काम किया जा सकता है, दूरबीन से सर्जरी किस तरीके से होती है, और ऑर्थोपेडिक की यदि बात करें जो शोल्डर मुख्य है, आज हमने विषय लिया है। इसको लेकर बहुत सारे सवाल हमारे पास आए थे कि इसको रिप्लेसमेंट को लेकर के कंफ्यूजन होती है और किस तरीके से इसको बदला जा सकता है, किस तरीके से बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है और क्या क्या कारणों से शोल्डर्स में जो है दिक्कतें आती हैं। इन तमाम पहलुओं पर डॉक्टर उदित नासा जी से हम बातचीत करेंगे। उदित जी, आपका डॉक्टर साहब स्वागत है सिटी तहलका में। नमस्कार। मैं आज आपको शोल्डर के बारे में 2-3 लाइनें पहले बताना चाहूंगा कि शोल्डर ज्वाइंट होता क्या है। जी, शोल्डर ज्वाइंट एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। उसको कंपेयर करते हैं सरल भाषा में बोले तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जी, बॉल हो गया हमारी जैसे गोल्फ की बॉल होती है। जी, सॉकेट हो गया हमारा जो ग्लिनॉइड होता है वो सॉकेट की तरह, मतलब जैसे जब हम गोल्फ खेलते हैं तो उस पे जहाँ पे जिसके ऊपर बॉल रखते हैं, जी, जी, तो उसको उससे कंपेयर किया जाता है। अब आपने बताया कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में, आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में शोल्डर की। तो शोल्डर रिप्लेसमेंट जो होता है, पहली बात क्या होती है, शोल्डर रिप्लेसमेंट हम कब करते हैं? अगर मान लो किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, मतलब बहुत सारा गठिया बन गया है शोल्डर में, वो हाथ नहीं उठा पा रहा है, तो उसमें हम शोल्डर रिप्लेसमेंट करते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी को चोट लग गई है, चोट लगना, ट्रॉमा हो गया है कोई, चोट लगने के बाद कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी शोल्डर है, जो हमारा ह्यूमरस है, मतलब ऊपर जो बॉल है, बिल्कुल बिल्कुल, वो जब पूरी फट गई है तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, पहले तो प्लेट लगाने की कोशिश करते हैं। अगर प्लेट नहीं लग रही है तो उसको कैसे करेंगे? तो हमें वो तो चलाना ही है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। पहले क्या करते थे, पहले आधा शोल्डर ज्वाइंट रिप्लेस करते थे, अब क्या होता है, पूरा हो जाता है। पूरे का मतलब क्या है कि शोल्डर में भी हमने एक इम्प्लांट लगा दिया और एक यहाँ पे जिसके यहाँ पे अटका हुआ है, जिसको सॉकेट बोल रहे हैं, वो सॉकेट भी बना दिया, तो वो पूरा एक हमारा बन गया शोल्डर रिप्लेसमेंट। समय के साथ अत्याधुनिक जो मशीनें आई हैं, जिस तरीके से डेवलप हुआ है, ये कहीं ना कहीं आज के आधुनिक जीवन में लोगों के लिए एक वरदान भी साबित हो गया है। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि अब जैसे आपने बोला, पहले क्या करते थे लोग, पहले सिर्फ इसमें हम प्लेट लगाने की कोशिश करते थे और हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करते थे, मतलब पार्शल कर देते थे शोल्डर, एक तरीके से थोड़ा ठीक हो जाए और चलना, थोड़ा हाथ लग जाए। बट अब ये आप पूरा करने से क्या होता है कि आपको जल्दी रिकवरी होती है, जल्दी अपना आपका हाथ उठ जाता है, जी जी, आप जल्दी रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का, हर कोई चाहता है कि जल्दी मूवमेंट हो, जल्दी काम कर पे जा सके हम, ये सब चीजें हैं। दूसरी चीज जो आप बोल रहे थे, आर्थ्रोस्कोपी। जी जी, आर्थ्रोस्कोपी अब क्या होती है, आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन के साथ, दूरबीन, बिल्कुल बिल्कुल सही, दूरबीन के साथ क्या होता है, दूरबीन में हम, इसमें ये होता है कि कोई जो एथलीट्स होते हैं, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसमें मसल टियर हो जाते हैं, टेंडन टियर हो जाते हैं। तो अब उसमें क्या है, मसल, 4 मसल्स हैं हमारे शोल्डर में, तो वो जब अगर फट जाएंगे तो हम उसको दूरबीन से रिपेयर कर सकते हैं। पहले चीरा दिया जाता था, अब एडवांसमेंट इतनी आ गई है कि हम छोटी दूरबीन से ही, छोटे चीरों से ही, 2 या 3 चीरों से हम पूरा इसको ठीक कर सकते हैं, और रिकवरी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके 2 या 3 दिन में हम पेशेंट को हाथ चलवाना स्टार्ट कर देते हैं। स्पोर्ट इंजरी ज्यादा आती होंगी इस तरीके से जो होती है ना, ये बेसिकली जो शोल्डर का जो बेसिकली है, स्पोर्ट्स इंजरी का ही पार्ट है। जो आर्थ्रोस्कोपिक जो होता है वो शोल्डर का ही पार्ट है। जैसे कि अब ये हो गया कि रोटेटर कफ इंजरी हो गई, तो उसमें टेंडन, जो मैंने आपको बताया, टेंडन की इंजरी हो जाती है, वो स्पोर्ट्स इंजरी की का ही पार्ट है। दूसरी चीज क्या है, जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, खेलते खेलते गिर गए, तो उसमें क्या होता है, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। तो डिसलोकेट हो गया, उतर जाना जैसे बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको बिठा देते हैं जी। अब मान लो, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम पहले हमारा आपने दिखाया था, रोहित शर्मा जी है, जी जी बिल्कुल, जो क्रिकेटर है, उनका अभी दिखाया था रिसेंट की भाई उनका कंधा उतर गया, तो वो क्या है, उनका बार बार कंधा उतरता है, उनको क्या होता है कि डिसलोकेट हो जाता है, वो बार बार बिठा लेते हैं। बट अब क्या है कि कई स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, बार बार डिसलोकेट हो रहा है, जैसे खेले फिर दोबारा डिसलोकेट हो गया, तो उसके लिए अब क्या होता है, सर्जरी होने लग गई है कि अगर क्रॉनिक हो रहा है, मतलब बार बार हो रहा है, तो हम उसको दूरबीन द्वारा उसको भी अपनी जगह पे बिठा के वहां पे हम टाके लगा देते हैं, ताकि वो डिसलोकेट ना हो। जी जी। तो ये भी तरीके अब आ चुके हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ हम बात करें कि गठियाबा, जो आप बता रहे थे कि गठियाबा से कहीं ना कहीं हाथ नहीं उठता है, कई बार
दूसरा उठाए तब भी जकड़न हो जाती है, एक तरीके से उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है। कि किन किन कारणों से होता है ज्यादातर रिप्लेसमेंट? जो जैसा ये है shoulders कि की ये यदि बात- इसे हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। जी फ्रोजन शोल्डर मतलब एडेसिव कैप्सुलाइटिस, मतलब एक शोल्डर को जकड़ के रख लिया है। जी अब क्या होता है, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, जी। शुगर के पेशेंट्स में ज्यादातर सबसे ज्यादा दिक्कत ये शुगर के पेशेंट्स में होती है। ओके दूसरा होता है थायराइड वाले पेशेंट्स में, जिनको थायराइड की दिक्कत है। तीसरा, जिनको हमारी हार्ट की सर्जरी हुई हो। ओके हार्ट की सर्जरी में भी सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि पेशेंट अपना हाथ नहीं उठा पाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस बोलते हैं और कुछ दवाइयां चलाते हैं। मेन रोल फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस का होता है। फिजियोथेरेपी से अगर नहीं हो पा रहा है तो पहले हमारे जमाने में फिजियोथेरेपी से ही काम चलाया जाता था, बट अगर फिजियोथेरेपी से नहीं हो रहा है, नई चीजें हाथ उठ पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा गठिया बन जाता है। क्योंकि अगर हम एक जगह पे हाथ रखेंगे और हाथ हम नहीं उठाएंगे तो उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो पाएगी और गठिया बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं ताकि हमें हाथ की मूवमेंट जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। रिप्लेसमेंट से पहले डॉक्टर साहब किन 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 जांचों से गुजरना पड़ता है, शोल्डर्स की खास तौर पे यदि बात करें? देखो, सबसे पहले अगर मान लो पेशेंट को अगर हमें शोल्डर रिप्लेस ही करवाना जी, है तो हमें पहले पेशेंट के एक्सरे करवा के देखना पड़ेगा। ओके अगर हम एक्सरे में अगर देखेंगे कि एक्सरे में पेशेंट का बिल्कुल जो एक स्पेस होता है, सब एक्रोमियल स्पेस होता है, ठीक है, अगर वो इम्पिंजमेंट है या कुछ वो नहीं है, पेशेंट बिल्कुल भी हाथ मूव नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जकड़ गया है बिल्कुल, तो हम उसके अंदर पेशेंट को बोलते हैं कि आप रिप्लेस करवा सकते हैं। जी दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा में हम रिप्लेस कर सकते हैं। जी तीसरी चीज है कि भाई, तीसरी चीज हमारा हो गया कि रोटेटर कफ इंजरी हो गई, उसमें हम दूरबीन से कर सकते हैं। ये 3 चीजें होती हैं। बिल्कुल। एक और चीज जो सामने आ रही है, अमूमन मैं सुनता भी हूँ, कई बार जो हमारे साथ दर्शक भी साझा करते हैं अपने सवाल, तो वो कहते हैं आवाज आती है, वो जो घिस जाना होता है इसको बोलते हैं, देखो, उससे दर्द पेन ज्यादा होता है। उसमें यही होता है कि इसकी कोई स्टेजेस भी होती हैं? स्टेजेस होती है, एडेसिव कैप्सुलाइटिस की स्टेजेस होती हैं। तो 3 स्टेजेस होती हैं बेसिकली इसमें। तो इसमें क्या होता है, पहले एक्यूट फेज होता है, फिर लास्ट में जो बिल्कुल जाता है तो वो क्रॉनिक फेज में चला जाता है, मतलब कि बिल्कुल हाथ आपका उठ नहीं पा रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को फिर हम वही बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज अगर नहीं कर पा रहे हो तो हम शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में ही उन्हें सलाह दे पाते हैं। जी हमारा यही मेन मोटो रहता है कि हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिहेबिलिटेशन हो, मतलब जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सके पेशेंट। शोल्डर जो रिप्लेसमेंट की यदि बात करें, रिप्लेस होने के बाद कितने समय के बाद वर्किंग में वो ला सकता है, और उससे कितनी वर्किंग हो सकती है, इसकी लाइफ कितनी है? पेशेंट को हम नेक्स्ट डे से ही पेशेंट को हम एक्सरसाइजेस करानी स्टार्ट कर देते हैं। जी हम शोल्डर मतलब चेस्ट हम पाउच देते हैं, मतलब एक पट्टा सा पहनने को देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डे से पेशेंट को उसकी मूवमेंट करानी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। पेशेंट अपनी रिकवरी के लिए 1-1.5 हफ्ते में हम पूरा उसको धीरे से धीरे, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम जो पेशेंट्स होते हैं वो 1-1.5 हफ्ते में बैक टू पोजीशन अपना आ जाते हैं। खास तौर पर स्पोर्ट्स पर्सन की यदि बात करें तो उनका रिप्लेसमेंट यदि हो जाता है, क्या वो दोबारा से फिर उस फील्ड में जा सकते हैं, या उस तरीके से खिलाड़ियों की खास तौर पर बात करें, मतलब उसमें कामयाब हैं रिप्लेसमेंट की यदि बात करें? रिप्लेसमेंट में शोल्डर का वो ज्यादातर जो होता है वो रिप्लेसमेंट का नहीं होता, वो रोटेटर कफ टीयर्स का होता है। वो रोटेटर कफ, हाँ, वो रोटेटर कफ टीयर का होता है, ओके, जो दूरबीन के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, आपने रोहित शर्मा का भी जिक्र किया था, जो मैंने जिक्र किया था, उसमें क्या होता है कि पहली चीज होती है डिसलोकेशन। अगर तो डिसलोकेशन एक बार डिसलोकेशन हुई है तो मैं इसमें यही बोलना चाहूंगा कि आप डिसलोकेशन पास ही ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, उनको किसी भी के पास जाके वो डिसलोकेशन को बिठवाएं अपना। पहले वो एक्सरे करवा के देखेंगे, डिसलोकेशन देखेंगे किस टाइप की डिसलोकेशन है, और फिर बिठाएंगे। अगर वो मान लो, और उसके बाद उनको चेस्ट पाउच पट्टा दे देते हैं। अगर वो मान लो बार बार उतर रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसमें डिसलोकेशन के लिए हमें दूरबीन से ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। तो हम उसमें जहां पे हमारा जो सॉकेट होता है उसके बाद एक आगे से बम्पर इफेक्ट, मतलब जैसे कि हम गाड़ी चल रही है तो एक बम्पर सा होता है, उसके आगे एक बम्पर इफेक्ट सा लगाते हैं, मतलब ताकि जो हमारा जो मोटा उतर रहा है, जो हमारा शोल्डर उतर रहा है वो उतरे ना, उसके आगे कवरिंग सी लगा देते हैं। वो दूरबीन द्वारा ही हो पाता है। आखिरी सवाल लूंगा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जैसे कि मैंने कहा कि घिस रहा है, दर्द हो रहा है, और वो चीजें स्टेजेस की हमने बात की, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं रिप्लेसमेंट को लेकर, कैसे होगा, रिप्लेस हुआ तो किस तरीके से काम करेगा। ट्रोमा में तो अक्सर मान लो जो ज्यादा दिक्कतें आ जाती तो रिप्लेसमेंट होना ही होता है।
तो जो लोग घबराते हैं, जो कंफ्यूजन में रहते हैं, करवाऊं ना करवाऊं, कैसे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अब आज के टाइम में एडवांसमेंट्स इतनी आ गई हैं, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप उसमें क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी हड्डी टूट गई है, तो उसमें पहले हम प्लेट्स वगैरह लगाते थे। अब उसमें प्लेट लगाने का है तो हम प्लेट लगाएंगे। जिसमें शोल्डर रिप्लेस करने का, जिसमें लगा हुआ है कि पूरा ही हमारा शोल्डर का जो ज्वाइंट है वो पूरा ही फट गया है, तो मैं यही बताना चाहूंगा कि शोल्डर जो रिप्लेसमेंट है वो अपनी एडवांसमेंट सर्जरीज आ गई। जी जी। तो उसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं। लोगों को लगता है कि अगले दिन से हम अगले दिन से ही पेशेंट को फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करा देते हैं। 4 से 6 हफ्ते में पेशेंट अपना बिल्कुल बैक टू नॉर्मल, जैसे कुदरती भगवान ने बनाया वैसे ही पहुंच जाता है। हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर साहब उदित नासा जी हमारे साथ, और आज शोल्डर से संबंधित हमने तमाम, वो चाहे दूरबीन से हो या रिप्लेसमेंट से संबंध, तमाम जो सवालात किए उनके उन्होंने जवाब दिए। आपकी भी कोई ऐसा सवाल रह जाता है जो आप करना चाहते हैं, तो अगले इंटरव्यू में फिर से हम डॉक्टर से पूछेंगे, लेकिन अपने सवाल जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने दे सकते हैं, और इस इंटरव्यू से आप कितना सरोकार रखते हैं वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार हेलो डॉक्टर का ये क्रम लगातार चलता रहेगा। बने रहें सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।